किसी का देहांत दशमी की रात्रि को हुआ है, उसका अंतिम संस्कार एकादशी को हुआ है, श्राद्ध कब करना चाहिए? पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, एकादशी को कभी संस्कार करना ही नहीं चाहिए। देहांत चाहे दशमी को हो चाहे एकादशी को हो, एकादशी को संस्कार करना नहीं चाहिए। कारण क्या? क्योंकि जब संस्कार करते हैं ना, उसमें रीति होती है, पिंड दान दिया जाता है, पिंड दिए जाते हैं और पिंड होते हैं अन्न के। तो एकादशी के दिन अन्न देना नहीं चाहिए। अन्न खाना दोष है, एकादशी को अन्न देना भी दोष है, आपातकाल को छोड़ के। तो एकादशी को इसलिए श्राद्ध करने का, श्राद्ध भी नहीं करते एकादशी को, इसलिए अग्नि संस्कार करने के लिए मना किया गया है। और श्राद्ध को भी वर्जित किया गया एकादशी को। क्यों? उसमें पिंड दान आदि दिए जाते हैं और पितरों के निमित्त भी चावल की खीर होती है, तो वो एकादशी को नहीं देते। आप कहेंगे फलाहार का पिंड दान कर दें, तो मैं बताना चाहूंगा फलाहार का नहीं, अन्न का पिंड दान होता है। और खीर भी फलाहार वाली नहीं, चावल की खीर का महत्व है। पितरों को चावल की खीर, दूध बड़ा प्रिय है। तो एकादशी को देवता अन्न खाते नहीं, एकादशी को पितृ भी अन्न ग्रहण नहीं करते। इसलिए एकादशी का श्राद्ध हो तो एकादशी के नाम से द्वादशी को करना चाहिए। अब आपका प्रश्न था देहांत दशमी को हुआ, एकादशी को संस्कार। तो आपके लिए मैं कह रहा हूं, एकादशी को तो संस्कार हो तो गया गलती से, कोई बात, लेकिन श्राद्ध नहीं करेंगे, श्राद्ध दशमी को होगा। अगला प्रश्न है, आपने कथा में बताया था कि पूजा करने वाला व्यक्ति वैकुंठ जाता है और सेवा करने वाला गोलोक जाता है, तो क्या ठाकुर जी की पूजा न करें? हमारे ठाकुर जी को पूजा चाहिए ही नहीं। बताओ, कभी यशोदा ने कृष्ण की पूजा की? गोपियों ने, ग्वाल बालों ने सेवा करती हैं सब। सेवा के बिना तो रह नहीं सकती। सेवा में तो सखियों के, ग्वालों के, नंद यशोदा के प्राण बसते हैं। कन्हैया की सब सेवा करते हैं, पूजा कोई नहीं करता। हमारे यहाँ भी हम लोग ठाकुर जी की पूजा नहीं करते, ठाकुर जी की सेवा करते हैं। हाँ, शालिग्राम के प्रति ऐश्वर्या भाव होता है, शालिग्राम की पूजा करो। इसलिए मंदिरों में देखा होगा आपने कि जो ठाकुर जी होते हैं सामने शालिग्राम जरूर रख देते हैं। पूजा करनी तो शालिग्राम की करो, जो विग्रह रूप में ठाकुर जी हैं उनकी सेवा करो। ये ब्रज का भाव है। ब्रज में ठाकुर जी की पूजा नहीं करते, ब्रज में ठाकुर जी की सेवा करते। ठाकुर जी के लिए गर्मी सर्दी का भाव रखना और ठाकुर जी के लिए गर्म ठंडे पानी को मौसम के अनुसार स्नान कराना, मौसम के हिसाब से वस्त्रों को धारण कराना, ठाकुर जी को सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोग लगाना, ये सब सेवा के अंतर्गत है। ठाकुर जी को सुंदर माला पहनाना, सुंदर लगने के लिए, सजने के लिए ठाकुर जी को सजाना, ये सब पूजा नहीं, ये सब सेवा है। पूजा करो तो शालिग्राम भगवान की करो, क्योंकि शालिग्राम भगवान में ऐश्वर्य भाव होता है। देखिए हमारे ब्रज के ठाकुर में ऐश्वर्य भाव नहीं, माधुर्य भाव। अब आपने कहा जो पूजा करते हैं वो वैकुंठ, इसका अर्थ सीधा सीधा ये है, श्री कृष्ण के प्रति ऐश्वर्य जो रखते हैं उनको श्री कृष्ण की सेवा में अधिकार नहीं होता, क्योंकि वहां श्री कृष्ण का ऐश्वर्य। तो उनके लिए ठाकुर जी चतुर्भुज रूप धारण कर लेता, अर्थात तो विष्णु के रूप में हो जाते हैं। लेकिन जो प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं, उनके लिए वो चतुर्भुज नहीं, उनके लिए वो द्विभुज, उनके प्रीतम श्याम सुंदर, उनके सखा, उनके पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। फिर वहां सेवा होती है, पूजा नहीं। अगला प्रश्न है, हाँ, क्या अब जिन्होंने कहा कि जो सेवा पूजा करते हैं क्या वो गोलोक में नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। आप पूजा करते समय ठाकुर जी से ही मांगो कि प्रभु आप तो भगवान हैं, मेरी इच्छा को जानते हैं, मेरी इच्छा कि मैं गोलोक धाम में जाऊं, मैं तो पूजा का यही फल चाहती हूं कि मैं गोलोक धाम में जाऊं, तो गोलोक धाम मिल जाएगा। लेकिन कहीं आप उनको शुद्ध भगवान मानेंगे, अपना मित्र, पुत्र, प्रियतम न मान करके, फिर भगवान का ऐश्वर्य धाम प्राप्त होता है। आसपास के घरों में भी सूखी तुलसियों सबको इकट्ठी कर लें, छत के ऊपर ईंटें रख करके चूल्हा जगा लें। आप कहेंगे नीचे क्यों नहीं? नीचे धुआं हो जाएगा। तो आपके घर अलग ढंग के हैं, अब वो कच्चे जमाने खत्म हो गए हैं। तो छत के ऊपर चढ़ के ईंटों से उसका चूल्हा बनाए और सारी लकड़ी को जला जला करके उसके ऊपर सुंदर बढ़िया खीर बनाए। कोई भी मिष्ठान ठाकुर जी के लिए बनाए, उस लकड़ी को जला करके
तो ठाकुर जी विशेष प्रेम से आरोगते हैं। तुलसी लकड़ियों को जलाकर के जो रसोई तैयार होती है भोजन, उस भोजन में भगवान को विशेष आनंद आता है। ये हो गया तुलसी लकड़ी का क्या करें सूखी का, ये पहला प्रयोग बताया। दूसरा प्रयोग है आप अपने पास रख भी देवताओं के निमित्त, ठाकुर जी के निमित्त कोई हवन यज्ञ करो तो उस यज्ञ में भी लकड़ी समिधा की तरह प्रयोग हो सकती है। ये शास्त्र द्वारा प्रमाणित है। और इसका एक और प्रयोग है, लकड़ी अपने पास रखो, जब कभी तुलसी दल ना मिले, मुरझा गई तुलसी, उदास हो गई, अधिक सर्दी से तुलसी उपलब्ध नहीं है, बिना तुलसी दल के भगवान को भोग नहीं लगता, ऐसी स्थिति में लकड़ी स्पर्श करा दो। और जो भी आप ठाकुर जी को अर्पण करें वस्तु, तुलसी दल के साथ अर्पण करें, भगवान को विशेष अच्छा लगेगा। तो आप यदि तुलसी दल ना हो तो लकड़ी को स्पर्श कराकर भगवान को धारण करा दें। कोई भी, चाहे मुकुट हो, अपने पास तुलसी रखें। लकड़ी हमेशा, ठाकुर जी को हर रोज श्रृंगार में मुकुट पहनाना, एक बार तुलसी के पास टच करा दो, फिर गले में हार पहनाओ, तुलसी लकड़ी को टच करा के हार पहनाओ। और तुलसी दल नहीं है भोजन में छोड़ने के लिए तो तुलसी की लकड़ी स्पर्श करा दो। ये है तुलसी के लाभ, हमने आपको बताए किस प्रकार हम तुलसी की लकड़ी सूखी का प्रयोग कर सकते हैं। और आगे की बात, जब कभी आप वृंदावन जाओ, उस लकड़ी को साथ ले जाओ, सूखी लकड़ियों को। जो मणियां बनाते हैं, मालाएं बनाते हैं, तुलसी की लकड़ी की मोती बनाते हैं, उनको बेच दो, या बेचो तो नहीं, दान कर दो। तुलसी की लकड़ी का दान, उससे वो मोती बनाएंगे, उससे माला बनाएंगे, तो आपकी दान की हुई लकड़ी की माला से लोग भजन करेंगे। घर में चाकू रख करके मणके बना सकते हैं आप सेमी लकड़ी के। तो कितने प्रयोग आपको बताए। आपका प्रश्न था कि सूखी तुलसी का क्या करें। अगला प्रश्न है कि मैंने बाजार से लेकर तुलसी की कंठी पहनी थी, क्या उसका कोई नियम है? बिल्कुल, तुलसी की कंठी पहनने का एकमात्र यही नियम है कि बिना भोग लगाए नहीं खाना। पहला ग्रास कुछ भी लें तो तुलसी की कंठी के पास ले जाओ, भगवान को मानसिक भोग लगा दो, उसके बाद ही आप प्रसाद ग्रहण करें प्रसाद के रूप में। और दूसरी बात है कि तुलसी की कंठी संप्रदाय से, गुरु से लेने की ही महिमा, तभी वो कंठी है, नहीं तो माला है वो, बस श्रृंगार है, कोई हानि नहीं, लाभ है। तुलसी कंठी का आप श्रृंगार कर रहे हैं तो उसका लाभ ही होगा, कोई हानि नहीं, भगवान के विशेष प्रीति भाजन बनेंगे। लेकिन गुरु प्रदत्त जो कंठी है, जो संप्रदाय की कंठी मंत्र से अभिमंत्रित करके मिलती है, उसकी विशेष महिमा कही जाती है। अगला प्रश्न है, क्या गुरु बनाना जरूरी है? गुरु की प्राप्ति कैसे हो? तो मैं आपसे प्रश्न करता हूं, क्या गुरु बनाना जरूरी है? तो आपसे मेरा प्रश्न है, क्या अपने बच्चे को स्कूल भेजना जरूरी है? टीचर जरूरी है? मास्टर जरूरी है? किताबें घर में खरीद के बच्चे के आगे पटक दो, ले बेटा पढ़ ले, स्कूल ना भेजो। भले किताबों में सब कुछ लिखा है, लेकिन तब भी टीचर और विद्यालय जरूरी है। इसी प्रकार ये संत और ये आश्रम उतने ही जरूरी है। स्कूलों की किताबें हमको बता तो सकती हैं, विषय के बारे में समझा नहीं सकती, और वो बातें समझाएंगे टीचर, अध्यापक। जैसे अध्ययन करने के लिए, संसार की विद्या जानने के लिए अध्यापक चाहिए, इसी प्रकार परमार्थ की विद्या जानने के लिए भी अध्यापक चाहिए, गुरु चाहिए। दूसरी बात है कि गुरु बनाने से और अधिक महिमा है। जैसे यदि कोई स्त्री कहे कि मैं शादी नहीं कराना चाहती, लेकिन करवा चौथ का व्रत मुझको बड़ा अच्छा लगता है, मैं तो करवा चौथ का व्रत करूंगी, शादी नहीं कराऊंगी, जीवन भर कमाई रहूंगी, लेकिन करवा चौथ का व्रत जरूर किया करूंगी। अब उसे पूछो तो करवा चौथ का व्रत किस लिए कर रही हो, जब पति ही नहीं है? तो जैसे बिना पति के करवा चौथ व्रत नहीं, ऐसी बिना गुरु के ये अध्यात्म विद्या, अध्यात्म में प्रवेश ही नहीं है, भक्ति नहीं कर पाओगे। गुरु बिना भक्ति ना होई, गुरु आवश्यक है।